जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों की चर्चा करेंगे। यह क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम के लिए, जहां पर यूपी जीके से जुड़ा डेटा देखने के लिए मिलता है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किस विशेष प्रकार के खनिज के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट तैयारी के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7838692618। आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, जिसकी सहायता से आप टीम के पेड कोर्सेज से तो आसानी से जुड़े जाएंगे, जितने फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं, फ्री पीडीएफ से आप उसका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हाल ही में कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट किए गए, तो आप जल्द से जल्द उन कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर डेटा क्या दिया, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास एवं उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1955 में सर्वप्रथम भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। तो इस डेटा को आपको याद रखना चाहिए कि खनिज संसाधनों की खोज, विकास और उद्योग की स्थापना के लिए सबसे पहले कब प्रयास किया गया, 1955 में। यहाँ पर क्या किया जाता है, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की जाती है। वर्ष 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब किया गया था, तो 1974 में, इसे आपको याद रखना चाहिए। खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने हेतु अधिकार प्रदेश सरकारों को दिए गए। देखिए खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 जो है उसमें यह बात कही गई है कि उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने का अधिकार किसको मिलेगा, प्रदेश सरकार को मिलेगा। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उप खनिज परिहार नियमावली 1963 बनाई गई। तो इसी के तहत क्या किया गया, उत्तर प्रदेश में उप खनिज परिहार नियमावली 1963 का निर्माण किया जाता है। ये किसके तहत किया गया, खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के धारा 15 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश की सरकार खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई। देखिए यहाँ पे दिया गया उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो पहली खनिज नीति है, ये कब घोषित किया गया था, दिसंबर 1998 में भी। तो इसे याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो पहली खनिज नीति है दिसंबर 1998 में घोषित किया गया। अब इसमें क्या होता है, देखिए खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो दिसंबर 1998 की जो खनिज नीति आई थी उसके तहत दिया गया था। इस नीति में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र में घोषित किया गया था, जो निम्नलिखित प्रकार है। और इसी के अंतर्गत क्या किया गया, जो 12 जिले इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर, इन जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया। मतलब ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर खनिज की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या डेटा दिया गया, यहां पर डेटा दिया गया 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त मूल तंत्रों पर आधारित एक मजबूत तथा पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। तो देखिए 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, एक खनन नीति जारी किया, उसे मंजूरी प्रदान की। ये क्या एकदम पारदर्शी है और यहाँ पर ये भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ डेटा दिया गया जिसमें खनिज है और कौन सा प्राप्ति स्थान है या किस जिले में पाया जाता है। तो ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन कई बार पेपर में देखने के लिए मिलता है कि मैचिंग करने के लिए पूछता है, मैच कीजिएगा। या कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि यह विशेष प्रकार का खनिज किस जिले में पाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोयला सिंगरौली में पाया जाता है, बॉक्साइट चित्रकूट में पाया जाता है, डोलोमाइट ये सोनभद्र में पाया जाता है बारी नामक स्थान पर। पोटास लवण की बात करेंगे तो प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी ये इन सब जगह पाया जाता है।
एंडालुसाइट ये सोनभद्र मिर्जापुर में पाया जाता है। इसी तरीके से पायरोफिलाइट की बात करेंगे तो झांसी, ललितपुर, महोबा एवं हमीरपुर के खदानों से प्राप्त होते हैं। सेलखड़ी हमीरपुर झांसी से प्राप्त होता है। पायराइट्स की बात करेंगे तो ये सोनभद्र में पाया जाता है। रॉक फास्फेट ये ललितपुर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी तरीके से फायर क्ले की बात करेंगे तो ये बांसी, मकरी, खो, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। इसी तरीके से हीरा, अगर हीरे की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट है, कई बार वनडे एग्जाम में बना है, ये मिर्जापुर और बांदा में पाया जाता है। तांबा ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। चूना पत्थर ये गुरुमा, कनाज, बापूहारी मिर्जापुर हो गया और कजराहट सोनभद्र में पाया जाता है। सोना की बात करेंगे तो शारदा एवं रामगंगा के रेत में पाया जाता है। परसोई क्षेत्र, चकोरिया, चरका सोनभद्र और आगे है बेखार ललितपुर, है ना, यहाँ पे बेरवार ललितपुर होगा तो बेरवार ललितपुर में पाया जाता है। दोस्तों देखिए इसी तरीके से जिप्सम कहाँ पाया जाता है, झांसी, हमीरपुर। सैंडस्टोन मिर्जापुर में पाया जाता है। डायस्पोर झांसी, महोबा एवं ललितपुर में अधिक मात्रा में मिलता है। ग्रेनाइट की बात करेंगे तो बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा है, झांसी है, इन सब जिलों में ग्रेनाइट की अधिक मात्रा पाई जाती है। लौह अयस्क ललितपुर में पाया जाता है। कैल्साइट मिर्जापुर में। चाइना क्ले ये सोनभद्र में पाया जाता है। फेल्सपार झांसी में पाया जाता है। सिलीमेनाइट ये सोनभद्र में अधिक मात्रा में मिलेगा। गेरू बांदा में पाया जाएगा। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। इसी तरीके से संगमरमर का पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में अधिक मिलता है। एस्बेस्टास की बात करेंगे तो अग्नि प्रतिरोधी होता है, मतलब आग में जलता नहीं है। यह मिर्जापुर, झांसी, ये बड़ा गांव क्षेत्र में पाया जाता है। कांच बालू की बात करेंगे तो शंकरगढ़, लोहरगढ़ ये प्रयागराज में हो गया, बाकी बरगढ़ बांदा में हो गया, अलीगढ़, चित्रकूट यहाँ पर पाया जाता है। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं कौन सा अयस्क या फिर कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ और डेटा दिया गया है। देखिए बेराइट्स की बात करेंगे मिर्जापुर और सोनभद्र में है। ग्रेफाइट हमीरपुर में पाया जाता है। इसके बाद देखिए गेरू ये बांदा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये प्रमुख क्षेत्र रहे और उससे जुड़े खनिज रहे। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना। अब ये यहाँ पर क्या दिया गया कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। देखिए कोयला की बात करेंगे तो बात वही यहाँ पे मतलब एक जगह सबको कलेक्ट किया गया। सोनभद्र के बीना, ककरी, खादिया और कृष्णशिला यहाँ पर कोयला अधिक मात्रा में पाया जाएगा। लाइम स्टोन की बात करेंगे तो लाइम स्टोन सोनभद्र का बिल, मरकुंडी हो गया, कजराहट हो गया, भलुआ हो गया, गुरमा हो गया, यहाँ पर अधिक मात्रा में मिलेगा। और इसके बाद देखिए सिलिका लैंड ये इलाहाबाद के बारा, शंकरगढ़ और चित्रकूट के बरगढ़ में पाया जाता है। डायस्पोर ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा में मिलेगा, है ना। ग्रेनाइट की बात करेंगे तो ललितपुर में है ना। ग्रेनाइट खंडा या गिट्टी की बात करेंगे ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा में मिलेगा। डोलोस्टोन या खंडा गिट्टी ये कहाँ पर मिलेगा, सोनभद्र में ज़्यादा मात्रा में मिलता है। सैंडस्टोन ब्लॉक एवं खंडा गिट्टी सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर, आगरा में अधिक मात्रा में मिलेगा। बालू हो गया, बजरी, बोल्डर ये सब सहारनपुर और बिजनौर में पाया जाता है। बालू देखिए मोरम बालू की बात करेंगे तो जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र में पाया जाता है। इसी तरीके से साधारण बालू की बात करेंगे तो प्रदेश के जनपद कौन सा हो गया, हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में पाया जाता है। देखिए साधारण बालू इन जनपदों में नहीं पाया जाता है, इसके अतिरिक्त सभी जिलों में पाया जाता है। तो दोस्तों और भी आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर अब ये प्रमुख संग्रहालय की बात आ गई। जो खनिज से जुड़े टर्म थे ये सब खत्म हो चुके हैं। तो आपको एक चीज कमेंट करके बताना, ये आज का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये चीज आपको कमेंट करना है। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। उससे पहले यहाँ पर जरूरी सूचना, देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर कुछ QR कोड भी है, रुकिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर QR कोड्स दिए गए, आप इन कोड को स्कैन करके चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगर आप YouTube के मेन चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिएगा, है ना। एप्लीकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल पर आना चाहते हैं तो ये QR कोड स्कैन करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नंबर दिए गए सेम यही नंबर है, थोड़े से बड़े लिखे गए यहाँ पे 8564880530, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 7523864455 यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। 9696066089 यहाँ पर भी कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। बाकी ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपसे मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।